वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान ने पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिला दिया। खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी बेचकर पैसे जेब में डाल लिए। तहाइफ बेचने से बड़ी पाकिस्तान की बेतौकीरी नहीं हो सकती। दोस्त ममालिक ने मोहब्बत बढ़ाने के लिए तोहफे दिए, इन्होंने बेचकर मोहब्बत का जनाजा निकाल दिया। बता नहीं सकता इन्होंने चीन को कितना नाराज किया। अगले 5 साल मौका मिला तो मुल्क की तकदीर बदल देंगे। 22 करोड़ अवाम फैसला करें। इमरान खान ने कहा, करप्ट, बददयानत और नाअहल गिरोह ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। हुकूमत अब आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो रही है। 8 महीने पहले तक मुल्क की मईशत मुस्तहकम, दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। NRO 2 देकर करप्ट गिरोह को इक़्तिदार सौंपा गया। मुसल्लत नाअहल हुक्मरान कौम को हादसात की जानिब धकेल रहे हैं। चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय मुल्क में फौरी इंतखाबात कराएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आखिरी वक्त तक कोशिश की गई कि इमरान खान को लॉन्च न किया जाए। इसको जिसने खिलाया इसने उसको ही काटा। इमरान खान की वफादारी दौलत और इक़्तिदार के साथ है। लीडर भी जेब कुतरा, फॉलोवर्स भी जेब कुतरे। अब ये सारा मलबा मुर्शद पर डाल देगा। सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया मुल्क के मौजूदा हालात के जिम्मेदार हैं। कौन ज्यादा जिम्मेदार है, कौन कम जिम्मेदार है, इस पर बहस हो सकती है। फवाद चौधरी ने कहा, जनरल बाजवा से जब भी बात हुई उन्होंने कहा हम साथ हैं। हुकूमत गई तो फिर कहते रहे मसला नहीं, इलेक्शन हो जाएंगे। एक बार जनरल बाजवा बोले, मेरा शुक्रिया अदा करें, आप फारिग थे, अब मकबूल हो गए। जनरल बाजवा को 3 बार बात फीड की गई कि आपको डीनोटिफाई किया जा रहा है। इमरान खान ने कभी डीनोटिफाई करने का नहीं सोचा था। फौज या अदलिया किसी जमात के नहीं, अवाम के हैं। हम इदारों और इस्टेब्लिशमेंट से बनाकर रखना चाहते हैं। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, इमरान खान को अभी 1-2 साल और ठोकरें खानी हैं। लाने वालों को पता था ये खोखला आदमी है। एक बार सबने वारदात की, नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी को बात समझ आ गई। अफसोस है तुम फिर वारदात करना चाहते हो। PTI ने मुल्क में तमाशा बना रखा है। अब भी असेंबलियां तोड़ने की बात कर रहे हैं। जमहूरियत पनपने लगे तो शबखून मारकर परखचे उड़ाए जाते हैं। इमरान खान, आपने वापस सियासी जमातों के पास ही आना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर मीटिंग बुला रहा हूँ। सूबों के साथ मिलकर दहशतगर्दों का सर कुचल देंगे। 22 करोड़ आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम पहरा देंगे और आवाम सुकून की नींद सोएंगे। इमरान खान ने कहा, कौमी सलामती को जरदारी के सियासी तौर पर नाबालिग और नापुख्ता फर्जंद के रहमो करम पर छोड़ना मुजरिमाना हमाकत है। मईशत की तबाही के बाद दाखिली सलामती में नाकामी तशवीशनाक है। कौम सवाल पूछ रही है कि किसके इशारों पर दाखिली इंतशार को हवा दी जा रही है। सूरत हाल का करीब से जायजा ले रहे हैं। कौम को किसी बड़े हादसे से दो चार करने की कोशिशों की भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। मुशीर अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा, बिलावल भुट्टो ने फाल्स सफारतकारी से खारिजा ताल्लुकात मजबूत किए। इमरान खान की बयानबाजी अफसोसनाक है। PTI हुकूमत ने दोस्त ममालिक को नाराज किया। इमरान खान नफरत और इंतशार की सियासत कर रहे हैं। नफरत और इंतहा पसंदी का रवैया इंतहाई खतरनाक है। PTI और काफली की पंजाब में पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास 2 जनवरी को तलब। फवाद चौधरी ने कहा, इजलास में 187 अरकान शरीक होंगे। 11 जनवरी से बहुत पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। नून लीग के कुछ MPAs हमारे साथ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। कोई डबल गेम करे या ट्रिपल, असेंबली तोड़ना पड़ेगी। PDM शिकस्त के खौफ से इलेक्शन कराने को तैयार नहीं। उम्मीद है फैसला साज इदारे मुल्क की हालत देखेंगे। इंतखाबात के लिए इदारों और सियासी कुव्वतों को किरदार अदा करना चाहिए। विफाकी वजीर शरी रहमान ने कहा, इमरान खान को बैसाखियों पर सियासत करने की आदत पड़ चुकी। ये इदारों को सियासी और इंतजामी मामलात में मुदाखलत पर उकसा रहे हैं। ये इदारों को कह रहे हैं कि मावराए आइन किरदार अदा करें और इन्हें इक़्तिदार में लाएं। इदारों को अपने सियासी बयानिए का हिस्सा बनाने से गुरेज करें। इमरान खान पर हमला करने वाले अफराद 1 से ज़ायद थे। पॉलीग्राफिक टेस्ट के मुताबिक हमला करने वाले मुलजिम नवीद ने झूठ बोला। पंजाब हुकूमत का दावा। मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा ने कहा, हमलावर को बाकायदा तरबियत दी गई। अब तक की तहकीकात में साबित हो चुका है सोची समझी साजिश की गई। हमले में जाम बहक मुअज्जम को गार्ड्स की गोली नहीं लगी।
नून लीग के रहनुमा GIT से ताउन करें, पेश न हुए तो गिरफ्तार किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, साबिक दौरे हुकूमत में मईशत तबाही में चली गई। इमरान खान ने तरक्याती मंसूबे रोक दिए थे। एक बयानिया दिया गया कि पाकिस्तान मेगा प्रोजेक्ट का मुतहमिल नहीं हो सकता। PTI ने CPEC को बंद कर दिया। मईशत की तबाही का एजेंडा लाने वाले मायूस हो चुके। हमें मुल्क की तरक्की के लिए खुद एतमादी के साथ पॉलिसी अपनाना होगी। मुल्क में गंदम का बहरान सर उठाने लगा। ओपन मार्केट में गंदम की फी मन कीमत 4,500 रुपए से बढ़ गई। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला ब्लैक में फरोख्त होने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज आटे के थैले की किल्लत। इंतजामिया ने कहा, आटे की सप्लाई डिमांड के मुताबिक नहीं हो रही। डॉलर 225 रुपए 82 पैसे का हो गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 18 पैसे इजाफा रिकॉर्ड। कराची में नई हल्का बंदियां होंगी या नहीं, सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। मुर्तजा वहाब ने कहा, MKM ने 76 नई यूनियन काउंसिल्स बनाने का मुतालबा किया। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से राय मांगी है। खत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद को ओहदे से हटाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिंध को मुरासला लिख दिया। तकर्रियों के अहकामात फौरी तौर पर वापस लेने की हिदायत। कहा, 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। इसी दौरान कोई भी तबादला या तकर्री नहीं की जा सकती। बलोचिस्तान धमाके में शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद फाहद की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी शरीक हुए। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। सदर आरिफ अलवी ने सेनेट इलेक्शन में जनरल बाजवा की मदद से मुतालिक खुद से मंसूब बयान को मुस्तरद कर दिया। ऐवान सदर ने कहा, सदर से मंसूब बयान खुद साख्ता और मनगढ़ंत है। फवाद हुसैन चौधरी की सूबाई असम्बलियां खत्म करके डिवीजन की सतह पर असम्बलियां बनाने की तजवीज़। कहा, कौमी असम्बली की मुद्दत 3 साल करना अहमकाना बात है। हमें सूबाई हुकूमतों को रीस्ट्रक्चर करना चाहिए। डिवीजन पर असम्बलियां बनानी चाहिए। इन असम्बलियों के इंतखाबात 3 साल बाद हों। हाई कोर्ट भी डिवीजन पर ले जाएं और जुडिशल सर्विस ऑफ पाकिस्तान बनाएं। विफाकी वजीर अयाज सादिक ने कहा, इमरान खान को इक़्तिदार में लाने की कोशिश 2017 से शुरू हुई। अब ये भी सिस्टम नहीं बचाना चाहते। इमरान खान के साथ अब बैसाखियां नहीं हैं। अब इनके पास सिर्फ जमहूरियत का ही सहारा होगा। इमरान खान की सियासत इनकी ज़ात के सिवा कुछ नहीं। परवेज़ इलाही को कहूँगा, जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस नैब को वापस भिजवाने का तफसीली फैसला जारी। एहतसाब अदालत की चेयरमैन नैब को रेफरेंस मुतालिका फोरम को भिजवाने की हिदायत। कहा, नैब तरमीम के तहत 50 करोड़ से कम मालियत के मुकदमात पर एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। साबिक सदूर और वज़राए आज़म को मिलने वाले तहफ़ की तफसील फराहम करने की दरख्वास्त। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद न करने पर काबीना डिवीजन को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 महीने में रिपोर्ट तलब कर ली। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, मुल्क में सियासत और मईशत का बुरा हाल है। अप्रैल या मई में इलेक्शन ना हुए तो हालात मजीद खराब होंगे। सारे हथकंडे इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए हैं। हाई कोर्ट ने जब से तोशाखाना की तफसील मांगी है, हुकूमत केस से भाग गई। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, जर्द जमहूरियत से कोई तवक्को नहीं रह गई। एक दूसरे को गिराने के चक्कर में आवाम को भूखा मार दिया। सियासतदान तमाम इल्जाम इस्टेब्लिशमेंट पर नहीं लगा सकते। कभी एक तो कभी दूसरा कंधा पेश कर देता है, फिर हम एक दूसरे को घूंसे मारते हैं। वोट हमें करोड़ों मिलते हैं, जद्दोजहद का वक्त आए तो चंद 100 रह जाते हैं। सियासी जमातें सबसे पहले अपने अंदर इंतखाबात कराएं। कोई किसी की सियासत को माइनस नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा डेरा इस्माइल खान, चश्मा हाइडल पावर प्रोजेक्ट और टांगजाम डैम का संगे बुनियाद रख दिया। 2 ग्रिड स्टेशन और सैलाब से तबाहल सड़कों की बहाली के काम का भी इफ्तिताह। लकी मरवत में बनू यूनिवर्सिटी के कैंप्स को यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। नादरा सर्विस सेंटर का भी इफ्तिताह। इमरान खान से पंजाब पुलिस के साबिक IGs की मुलाकात।
पुलिस रिफॉर्म्स और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस्लाहात पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा, मुल्क को पुलिस रिफॉर्म्स और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेहतरी की जरूरत है। कानून की बालादस्ती के बगैर हम अहम टास्क हासिल नहीं कर सकते। सरमायाकारी के लिए कानून की बालादस्ती जरूरी है। पीपल्स पार्टी शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर कल लाड़काना में जलसा करेगी। बिलावल भुट्टो की आवाम से शिरकत की अपील। कहा, घड़ी खुदा बख्शाएं और बेनजीर शहीद को खिराजी अकीदत पेश करें। मोहतरमा शहीद ने इंतहा पसंदी के खिलाफ गैर मामूली जिद्दोजहद की। बेनजीर भुट्टो ने हमें सिखाया कि आवाम की खिदमत करनी है। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी, पहाड़ बर्फ से ढक गए। स्कर्दू में दर्जे हरारत -12 डिग्री रिकॉर्ड। काला मसूर में -8, ज़ियारत में -7, गिलगित में -4 रिकॉर्ड। कोयटा में -3, मरी में -1, इस्लामाबाद में 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची, लाहौर, पेशावर में भी सर्दी की शदीद लहर। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। मोटरवे M3, 4 और 5 भी मुख्तलिफ मकामात से बंद। सियालकोट लाहौर मोटरवे भी धुंध से मुतासिर। कौमी शहरा पर भी मुख्तलिफ मकामात पर धुंध से हद्दे निगाह कम हो गई। मोटरवे हुक्काम की शहरियों को सफर के दौरान एहतियात की हिदायत। मुल्क में गैस लीकेज और कोयला जलाकर सोने से हादसात में 6 अमवात। फैसलाबाद में कमरे में कोयला जलाकर सोने वाले 3 बेकरी मुलाजिम दम घुटने से जाँ बहक। रनाला कोर्ट्स में भी कमरे में धुआं भरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद दम तोड़ गए। रावलपिंडी में घर में गैस लीकेज से धमाका, मां और बच्चा जख्मी। कराची में सुपर हाईवे के करीब मुबैना मुकाबले में मुलजिम हलाक। सिंध रेंजर्स के मुताबिक स्टैप चेकिंग के दौरान रेंजर्स और जराइम पेशा अफराद के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक मुलजिम हलाक, दूसरा जख्मी हुआ। एक राहगीर भी फायरिंग की जद में आया। नौशहरा में अराजी के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फरीकैन आपस में रिश्तेदार थे। कराची में फ्लाईओवर्स के नीचे से तजावुजात हटाई जाएं। सड़कों के अतराफ और ग्रीन बेल्ट से भी तजावुजात खत्म की जाएं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा, ग्रीन बेल्ट की सफाई करके पौधे लगाए जाएं। रिलीफ के लिए हंगामी बुनियादों पर काम किए जाएं। अमीर जमाते इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, गवर्नर हाउस सिंध साजिशों का गढ़ बना हुआ है। सिंध में बल्दियाती इदारों के खिलाफ साजिश हो रही है। पीपल्स पार्टी और MQM का एजेंडा बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराना है। एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री का फैसला वापस लिया जाए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फराह अजीम शाह ने कहा, रिकोडिक मंसूबे से बलोचिस्तान को बगैर किसी खर्चे के 25% हिस्सा मिलेगा। बलोचिस्तान को मिलने वाली रियलिटी 2 से बढ़ाकर 5% कर दी गई। बलोचिस्तान जल्द ही ट्रेड हब कहलाएगा। पंजाब हुकूमत ने 12 लाख मजदूरों के लिए मजदूर कार्ड का इजरा कर दिया। स्कीम से 68 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। कार्ड को बतौर ATM इस्तेमाल किया जा सकेगा। माली फवायद की बरवक्त अदायगी और ऑनलाइन तस्दीक मुमकिन होगी। हुक्काम के मुताबिक मजदूर कार्ड से मुख्तलिफ तिजारती मकामात पर रियायत भी मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवानों के लिए तमाम वसाइल नछावर करने के लिए तैयार हैं। मुल्क की कुंजी नौजवानों के हाथों में है। नौजवान ही पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब में मजीद कहा, शॉर्ट फिल्म्स के लिए फंड्स का ऐलान करता हूं। दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करने की जरूरत है। इस्लामाबाद में नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म ने कामयाब होने वालों को अवार्ड से नवाजा। मरियम औरंगजेब ने कहा, फिल्म से हम अपनी सकाफत को फ़रोग दे सकते हैं। दुनिया अब फिल्म को सयाहत के फ़रोग के लिए इस्तेमाल कर रही है। शहबाज शरीफ फिल्म इंडस्ट्री के शोबे में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। इस्लामाबाद और फैसलाबाद के करीब ANF की बड़ी कार्रवाइयाँ। इस्लामाबाद मोटरवे के करीब कार से 350 किलो से ज़ायद मुनशियात बरामद। 2 मुलजिम गिरफ्तार। साहिवाला इंटरचेंज के करीब गाड़ी से 150 किलो से ज़ायद मुनशियात बरामद। 3 मुलजिम पकड़े गए। कराची के इलाके बल्दिया नेवल कॉलोनी के करीब गाड़ी बेकाबू होकर झूले से टकरा गई। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक।
अमेरिका में बर्फानी तूफान से अमवात की तादाद 46 हो गई। मुसलसल बर्फबारी से 10,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ मकामात पर 8 फीट तक बर्फ पड़ गई। रियासत मोंटाना में दर्जे हरारत -45 डिग्री तक गिर गया। अमेरिका भर में लाखों अफराद बिजली से महरूम।